गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लब विद अंशुल में मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग और उत्साह के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो वीडियो है, यहाँ से ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी। बाकी इस तरह की मैं सीक्वेंस लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि लाता रहूँ। यहाँ मैं आपको डेली जो स्पोकन होती है, डेली लाइफ में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम इंग्लिश बोलते हैं, उसके पूरा सीक्वेंस लाएंगे। कम से कम 80 से 90 लेक्चर रहेंगे, उसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट रहेगा। ठीक, क्लियर है ना? तो चलिए आज की ये वीडियो शुरुआत करते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा पहले मैं सीधे ही डायरेक्ट पढ़ाने लगूँ उससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा लैंग्वेज के बारे में समझें कि लैंग्वेज सीखने का तरीका क्या होता है। ये मतलब इसका थोड़ा साइकोलॉजी समझना है, ये किस तरह से काम करती है, या हमने आपने जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये किस तरह से हमने हिंदी सीखी है, इसकी थोड़ी डीपली गहराई में जाएंगे। ठीक, क्लियर है ना? तो देखो, मैं कहूँ पहले जैसे लैंग्वेज क्या सीखने जा रहे हैं हम, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, अब लैंग्वेज कोई भी हो, यहाँ पे मैं अभी जो आपको चीजें बताने जा रहा हूँ वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है। लैंग्वेज कोई भी हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, थोड़ा उस पे थोड़ा मोटे मोटे तौर पे सारी चीजों को देखेंगे। ठीक, क्लियर है ना? तो मैं अगर कहूँ कि लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, मैं कहूँ लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, तो मैं कहूँगा लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसको अगर मैं कहूँ तो सीखने के दो तरीके हो सकते हैं। मेरे हिसाब से दो तरीके हो सकते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने को। एक तो मैं कहूँगा क्या, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। क्या? यानी कि माहौल। माहौल, एक तो ये हो सकता है इन्वायरमेंट, माहौल। एक तो माहौल के थ्रू भी इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आपका ग्रामर। ग्रामर के थ्रू, ग्रामर के थ्रू किसी लैंग्वेज को सीखना, यानी कि व्याकरण। व्याकरण। ठीक, क्लियर है ना? अब आपका एक सवाल होगा जो कि सबसे बड़ा सवाल होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये होगा, सर जैसे आप अभी इतना तेजी से इंग्लिश हिंदी में बात कर रहे हैं, या मैं इतनी तेजी से फ्लुएंट हिंदी में बात करता हूं, तो हमको तो कभी नहीं लगा ऐसा कि हमने कभी हिंदी व्याकरण सीखी है या कभी हिंदी ग्रामर सीखी है, और आप कह रहे हैं कि ग्रामर से हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया दो तरह से लैंग्वेज सीखी जा सकती है, या तो इन्वायरमेंट या फिर ग्रामर यानी कि व्याकरण के थ्रू। तो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज रहती है, जहाँ पे हम रहते हैं, लोकल जो लैंग्वेज रहती है, वो किससे सीखते हैं हम? माहौल से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? माहौल से। थोड़ा मैं इसको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा, इसका जो साइकोलॉजी है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे देखो किस तरह से, चलिए थोड़ा इसको डीपली मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कहानी के तौर पे। जैसे मैंने कहा, एक है मोहन। एक मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी है राधा। उसकी एक पत्नी है राधा। ठीक, क्लियर है? एक मोहन है और उसकी पत्नी का नाम है राधा। अच्छा, मोहन जो है थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन इसकी ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा गरीब परिवार से है। और इसकी एक बहन है, इसकी एक बहन है मीनू। मीनू, मीनू है, जो लंदन में रहती है। कहाँ रहती है? लंदन में रहती है। ठीक, क्लियर है? मीनू है जो लंदन में रहती है। ये सब इंडिया से ही है, ये तीनों इंडिया से ही है, लेकिन उसकी मीनू की शादी मान लो लंदन में हुई है। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक की चीजें? अब मोहन राधा ये पति पत्नी है, तो अभी अभी शादी हुई है इनकी। तो होता क्या है, इनको होते हैं जुड़वा बच्चे। इनको क्या होते हैं, मान लो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। इनको होते हैं जुड़वा बच्चे। एक का नाम रहता है सोनू, एक का नाम रहता है मोनू। ठीक, क्लियर है? तो अब वैसे ही मोहन का जो परिवार है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अब ये होता ही है कि एक आध बच्चे को संभालना फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो दो दो बच्चों को संभालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या सोचता है कि उसका जो जुड़वा बच्चा है, एक बेटा जो है, वो उसको अपनी बहन यानी कि मीनू के यहाँ भेज देता है। इस सोनू को वो पहुंचा देता है यहाँ मीनू के यहाँ।
मीनू के घर पे भेज देता है, क्योंकि मीनू लंदन में रहती है तो वो थोड़ा सक्षम है, वहाँ पे थोड़ा उसको ना कोई आर्थिक तंगी है और वो उसको थोड़ा जो है पालन पोषण अच्छे से कर सकेगी। ठीक, क्लियर है ना। तो वो जो सोनू है वो लंदन चला जाता है, मीनू के यहाँ छोटे से ही चला जाता है। अब मोनू जो है, मोनू भैया अपने इंडिया में ही पले बड़े होते हैं, तो इस तरह से उनकी जिंदगी चलती रहती है। कुछ साल बीतते हैं और दोनों की उम्र लगभग 15 ईयर्स की हो जाती है, 15 ईयर्स की हो जाती है। फिर होता क्या है, मोनू जो है, मोनू के घर पर कोई फंक्शन होता है, मोनू के घर पर कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है। तो होता ये कि इसकी जो बुआ है, किसकी, मोनू की, यानी कि मीनू, मोहन की बहन, वो लंदन से आती है, वो लंदन से आती है। ठीक है, तो मोनू के साथ क्या होता है, मीनू के साथ में सोनू भी आता है, मीनू आती है लंदन से, और कौन आता है, सोनू भी लंदन से ही आता है। ठीक, अब देखा जाए तो सोनू और ये मोनू क्या है, भाई भाई है, सोनू और मोनू भाई भाई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सोनू जो है वो 15 साल बाद इंग्लिश फ्लुएंट में बात, इंग्लिश में बिल्कुल फर्राटेदार बात कर रहा होता है, और मोनू भैया हैं, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी बिल्कुल हिंदी में तड़ातड़ बात कर रहे होते हैं। यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अगर आप पूछे सोनू से जाकर, क्यों भैया, क्या लंदन में जाके आपने ग्रामर सीखी, तो क्या सोनू ने लंदन में जाके, मीनू उसकी बुआ के यहाँ जाके क्या ग्रामर सीखी होगी? जी बिल्कुल नहीं। ना ही आप मोनू से पूछें कि क्या आपने इंडिया में रह के हिंदी व्याकरण सीखी, तो बिल्कुल ऑब्वियसली सवाल क्या, जवाब क्या होगा, नहीं सीखी। मैंने भी हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन ग्रामर नहीं सीखी। आप भी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तब भी आपने ग्रामर नहीं सीखी, लेकिन आप समझ पा रहे हैं मुझे। तो मैं अगर कहूंगा कि ये लैंग्वेज आपको, हमको कैसे आई, ये जो हम हिंदी में इतना फ्लुएंट, या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा बड़ा जो कारण है वो है आपका माहौल। हमने ये किस तरह से सीखी है, माहौल से सीखी है। किस तरह से सीखी है लैंग्वेज? माहौल से सीखी है। थोड़ा और देखो, मैं इसको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली, थोड़ा और मैं डीप में जाना चाहूंगा। ये लो देखो, जैसे मैंने कहा, ये आपको थोड़ा इसका फिनोमिना समझ में आया होगा कि किस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो शादी का नया नया जोड़ा है, एक ये है, ये मान लो हस्बैंड है, और ये कौन है, ये पत्नी है उसकी। ठीक है, ये पत्नी है, ये हस्बैंड है, ये पत्नी है। ठीक है, अब इनका एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है चिंटू, चिंटू, ये उसका छोटा सा बच्चा है इनका। तो होता क्या है, जो फैमिली होती है, घर परिवार में इस तरह का माहौल रहता है। चिंटू जो है, मान लो ये महज बस 1 साल का बच्चा है, 1 से 1.5 साल का बच्चा है मान लो। ठीक, देखा जाए तो ये चिंटू क्या होता है, जैसे मान लो घर पे हो, या हम सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, घर का माहौल होता है, तो होता ये है, मान लो चिंटू बैठा है घर पे, चिंटू के पिताजी उसकी मम्मी से कहते हैं, 1 गिलास पानी लाओ, पानी लाओ, जैसे उन्होंने कहा पानी लाओ। तो चिंटू देखता है, चिंटू देखता है कि जैसे ही पिताजी ने बोला पानी लाओ, तो माँ कुछ गिलास में पानी ले गई। ठीक, क्लियर है ना। हालांकि चिंटू को ये चीज पता नहीं है कि ये गिलास है, ये पानी है, या फिर ये लाव है, ये क्या है। चिंटू को कुछ भी चीज की यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बार फिर ऐसे कोई इवेंट्स, घटना घटित होती है कि उसके पिताजी कहते हैं कि चाय लाओ, वो इस चीज को भी ऑब्जर्व करता है। देखो, एक चीज मानना पड़ेगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी सेंसिटिविटी जो होती है, मतलब कैचिंग पावर जो होती है, बहुत ही तेज होती है। हम सब, आपकी कैचिंग पावर छोटे में बहुत तेज होती है। ठीक, क्लियर है ना। तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज को, कि पहले पापा ने बोला पानी लाओ, तो माँ कुछ इस तरह से गिलास ले गई, पापा को दिया। फिर चाय का बोला, तो फिर माँ कुछ कप में ले गई और पिताजी को दे दिया। तो उसने एक चीज नोटिस की वहां पे, एक चीज नोटिस की, पानी लाओ पहला सेंटेंस था और चाय लाओ दूसरा सेंटेंस था। उसने ये बोला कि लाओ लाओ तो दोनों में है, ऐसा उसने मतलब ऑब्जर्व किया, लाओ लाओ दोनों में है, तो मतलब जो पहले बोला था वो पानी होगा, और जो अभी बाद में बोला है वो क्या है, चाय होगी। वो क्या होगी, चाय होगी। इस तरह से हमने, आपने क्या है, अंदर इमेज सेट किए हुए हैं कि किस तरह से वर्ड्स हम याद करते हैं। जैसे देखो, एक अगर मैं कहूँ,
मैं छोटे बच्चों के ऊपर इसलिए ले जा रहा हूँ स्टोरी को, क्योंकि लैंग्वेज की शुरुआत वहीं से होती है सीखने की। जैसे मैं कहूँ एक और छोटे बच्चे को लेकर है, हम सब आपके परिवार में कहीं ना कहीं छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी परिवार में कुटुंब वगैरह में कोई ना कोई होते ही हैं छोटे बच्चे। अगर उनसे देखा जाए कि अपन उनसे कहें कि भैया उसको मत छीयो, गर्म है, तत्ता है, ऐसा तत्ता बोलते हैं ना, तत्ता वर्ड जो है इसका मतलब होता है हॉट या फिर गर्म, कोई चीज का ज्यादा गर्म होना, तत्ता है ऐसा बोले, तो उनको वो चीज समझ में नहीं आती और एक टाइम के बाद उसको वो ऐसा छी लेते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं छी लेते हैं, उनको समझ में नहीं आती और उनको क्या लग जाता है फिर तत्ता, यानी कि वो चीज गर्म लग जाती है, क्या हो जाती है उनको गर्म लग जाती है, तब वो समझ जाते हैं कि तत्ता मतलब ये होता है। अब उनके जो जो माइंड है ना, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ये सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज उनके बैठ जाती है कि तत्ता मतलब कि गर्म, तत्ता मतलब कि गर्म, कोई ऐसी चीज जो उनको हर्ट करेगी। क्लियर है ना? अब फिर आप कभी बच्चे को बोलें कोई नॉर्मल दीवार हो, ऐसे नॉर्मल दीवार हो और आप दीवार के पास जाएं और बच्चे से कहें तत्ता है और उसका हाथ पकड़ के जबरन आप दीवार की साइड ले जाएं, तो वो पीछे करेगा हाथ को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये इमेज सेट हो गई उसके सबकॉन्शियस माइंड में कि तत्ता मतलब होता है कुछ गर्म जो कि उसको हर्ट करेगी। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं? तो इस तरह से हमने आपने वर्ड सीखे होते हैं। क्लियर है? जैसे मैं कहूं रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ इंग्लिश वर्ड भी हम डेली बोलते हैं, जैसे मैंने कहा टेबल, जूते कहाँ रखे हैं? टेबल के नीचे रखे हैं। पेन नहीं मिल रहा, टेबल पे रखा है। मेरा पर्स कहाँ रखा है? टेबल पे रखा है। यहाँ तक कि ठीक है, हम आप तो इंग्लिश जानते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो गांव देहात के लोग हैं जिनको इंग्लिश का लगभग बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनसे जाकर कहो कि भैया हमको एक टेबल खरीदनी है, तो भी वो समझ जाते हैं। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि जब भी कोई वर्ड, कोई भी लैंग्वेज का कोई वर्ड आपके कानों में बार बार जाता है, कोई भी वर्ड आपके कानों में बार बार जाता है, तो आप उस चीज को सीख जाते हैं और आपके अंदर एक इमेज बन जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे मान के चलो मैं अब भी बोलूं झाड़ू, तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक झाड़ू आ गई होगी, इमेज इस तरह से आगे होगी ना। जैसे मैं कहूं कंप्यूटर, तो आपके दिमाग में कंप्यूटर की एक इमेज बन गई होगी, मुझे कंप्यूटर खरीदना है। आगे मैंने बोला लैपटॉप, लैपटॉप खरीदना है, तो आपके अंदर एक लैपटॉप की भी अलग तरह से इमेज आ गई होगी। तो ये इस तरह से लैंग्वेज का ये जो तरीका है, साइकोलॉजी है, इस तरह से हम लैंग्वेज सीखते हैं। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं? अब आपको मैं बताऊं, ये जो भी मैंने बोले हैं ना, टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी इंग्लिश वर्ड हैं। ये सभी क्या हैं? इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन हम आपको कभी पता ही नहीं चलता कि ये इंग्लिश वर्ड हैं। जैसे मैंने कहा एक पेपर देना भैया, अब आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से जिसको इंग्लिश ना आती हो, उससे अगर कभी कहें भैया पेपर देना, तो वो पेपर समझ जाएगा, पेपर मतलब पेपर। जबकि पेपर क्या है? इंग्लिश वर्ड है। मेरे चाबी कहाँ रखी? टेबल पे रखी। टेबल क्या है? इंग्लिश वर्ड है। जबकि वो अनपढ़ है तब भी वो टेबल का मीनिंग समझता है। क्यों? इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट में क्या होता है? आपके कानों में जो चीज जाती है, आपके कानों में जो वर्ड्स जाते हैं, वो आपके अंदर सेट हो जाते हैं और आपको उनका मीनिंग धीरे धीरे आप उसको उसी तरह से देखने लगते हैं। क्लियर है ना ये सारी चीजें? ओके, तो यहां तक ये था क्या, लैंग्वेज का साइकोलॉजी, किस तरह से हम सीखते हैं। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं एनवायरमेंट और ग्रामर, अब थोड़ा ये एनवायरमेंट मैंने बता दिया, ग्रामर पे थोड़ा अगर चर्चा करें तो देखो, दुनिया में जो लैंग्वेज सीखी जाती है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज सीखी जाती है इस तरीके से। किस तरीके से? ग्रामर के थ्रू। ग्रामर के थ्रू ज्यादा लैंग्वेज सीखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि माहौल हर किसी को नहीं मिल पाता। मैं कहूँ मुझे 5 लैंग्वेज सीखनी है आगे जाके, तो क्या मैं अलग अलग 5 कंट्री में रहूंगा? जैसे मुझे जापानीज, चाइनीज या फिर स्पेनिश, इस तरह की अरेबिक कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो क्या मैं अलग अलग कंट्री में जाके रहूं माहौल कैच करने के लिए, कि मुझे माहौल मिल जाए और मैं फिर लैंग्वेज सीख जाऊंगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको लैंग्वेज सीखनी है ग्रामर के थ्रू। और एक सबसे बड़ी बात, इससे एनवायरमेंट से लैंग्वेज सीखना, अगर आप बिल्कुल भी नहीं है उस लैंग्वेज में, अगर आप जीरो लेवल पे हैं, तो एनवायरमेंट से लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है। ये जो है हार्ड वर्क है, थोड़ा कठिन है, टफ है, डिफिकल्ट है एनवायरमेंट से। क्यों? मान लो मुझे चाइनीज का चा भी नहीं आता, और अगर ऐसा कुछ मैनेज करके मैं कल ही चाइना निकल जाऊं
और वहाँ पे टाइम बिताऊं, तो जहाँ तक आपका भी यही मानना होगा, कम से कम मुझे 1 साल बहुत तकलीफ होगी, बहुत ही दिक्कत होगी, मुझे पानी के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर मुझे पानी चाहिए हो तो मैं पागलों की तरह हरकत करूंगा, क्योंकि मेरी आवाज़ को तो कोई सुनने वाला है नहीं, मैं बोलूँगा हिंदी में और उनको हिंदी आती नहीं है। तो कहीं ना कहीं माहौल से लैंग्वेज सीखना बहुत ही टफ होता है। हाँ, माहौल से लैंग्वेज आपको सीखना जब इजी होता है जब कोई बच्चा छोटा हो, उसकी पैदाइश ही हुई हो उस माहौल में, तो उसके लिए बहुत आसान होता है। उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी आसान होता है। चीज़ों को कैचिंग पावर उस टाइम पे ज़्यादा होती है, तो जल्दी से लैंग्वेज सीख जाते हैं। लेकिन एक बड़ी उम्र के बाद आप माहौल से इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत टाइम ले जाएगा। आपको किसी लैंग्वेज का कुछ भी नहीं आता हो, आप उस कंट्री में जाके रहेंगे, तो मेरा मानना तो ये है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप उस कंट्री में जाके रहते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे उस लैंग्वेज को सीखने में। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता, पहले 6 महीने तो आपको ऐसे गुजरेंगे जैसे आप किसी जेल में आ गए हैं या फिर कोई ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां आपका कोई जान मान कुछ कोई है ही नहीं। ठीक, क्लियर है ना। अब दूसरा आता है ग्रामर के थ्रू। तो ग्रामर के थ्रू क्या है, बिल्कुल इजी है सारी चीजें, तो इतना भी इजी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो ये आपको कम से कम 1 से 1.5 साल में परफेक्ट बना देगा। 1 से 12 से 18 महीने में आप अगर किसी लैंग्वेज, किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, तो मेरा जो मानना है आप उस लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाएंगे महज 1 से 1.5 साल में। आपको थोड़ा फोकस करना है। अब किस तरह से सीखना है, थोड़ा मैं इस पे भी ले जाऊंगा। देखो, ग्रामर से किस तरह से सीखना है। ग्रामर 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 से जो आपको लैंग्वेज सीखना है, ग्रामर की अगर मैं कहूँ कोई लैंग्वेज सीखने का ये वाला तरीका अगर मैं कहूँ तो इसके 3 पिलर हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पिलर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, देखो 3 पिलर। पहला मैं कहूँ तो ग्रामर, खुद ही ग्रामर सीखना पड़ेगा पूरा ग्रामर। दूसरा मैं कहूँ अगर पॉइंट दूं तो वो हो जाएगा आपका वोकेबलरी। वोकेबलरी और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने ये दोनों इंपॉर्टेंट है उतना ही लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन तीनों चीजों के बिना, अगर ये जो इनको मैं कहूं तो ये पिलर है किसी भी लैंग्वेज की। ये किसी भी लैंग्वेज के, अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख दूं तो थोड़ा और बेहतर होगा। किसी भी लैंग्वेज के ये क्या है, पिलर है। लैंग्वेज, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके ये पिलर हैं। किस तरीके से, इस वाले तरीके से, यानी इन्वायरमेंट से नहीं, ग्रामर के थ्रू अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये उसके पिलर हैं। आपको ग्रामर सीखना पूरा कंप्लीटली, उसके बाद आपका वोकैब होना चाहिए, और फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, प्रैक्टिस भी आपकी गजब की होना चाहिए। ठीक, क्लियर है ना। वोकैब का अगर मैं कहूँ कितना वोकैब होना चाहिए, आप कहेंगे सर एवरेज कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब ज़्यादा ऑफिशियल नहीं, ज़्यादा एडवांस नहीं, अगर मैं एवरेज कहूँ कि आपको डेली की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें जो बातचीत होती है उस लेवल की कितना वोकैब करना चाहिए, मैं कहूँगा जैसे आपको इंग्लिश की अगर बात करूँ, पार्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश की अगर बात करूँ, तो आपका जो वोकैब स्टोरेज है, अगर आप एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते कि आपको कभी कोई दिक्कत ही ना हो, तो आपका जो वोकैब स्टोरेज है वो कम से कम 40,000 से 45,000 अगर हो गया, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इतना बहुत होता है, मेरे हिसाब से बहुत ही होता है इतना। तो आपको इतना अगर आपका हो जाता है वोकैब स्टोरेज, क्योंकि आप देखो होता ये है, आप कुछ वर्ड्स डेली जैसे मैं कहूँ तो मैं यहीं भले ही आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स भूल भी रहा हूँ, कुछ वर्ड डेली जान भी रहा हूँ। तो ये जो भूलने की और याद करने की जो कैपेसिटी है वो चलती रहती है। कुछ आप भूलते भी जा रहे हैं डेली, तो कुछ आप नया सीखते भी जा रहे हैं। एवरेज इतने के समथिंग होना चाहिए। ठीक, क्लियर है ना। बाकी ये प्रैक्टिस की बात करें, आप प्रैक्टिस कर लें अगर किसी भी लैंग्वेज की 6 से 8 महीने अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें, इतने मंथ, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे उस लैंग्वेज में। ठीक, बाकी लैंग्वेज के इस सफ़र को, ये जो स्पोकन है इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सीखना है, ये लगातार इसी तरह चलती रहेगी। ये मैंने आज थोड़ा आपको लैंग्वेज का साइकोलॉजी बताया, फिनोमिना किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। बाकी ये आपका फर्स्ट वीडियो है। अब इसके बाद हम कल स्टार्ट करते हैं थोड़ा डीपली, थोड़ा लंबा खिंच गया वीडियो, तो अब वीडियो को हमको यहीं रोकना पड़ेगा। घर ही हमको बार बार इशारा कर रहे कि कहीं ना कहीं मैं लेट हो रहा हूँ,
तो मिलते हैं कल एक नई उमंग और उत्साह के साथ। आज के लिए इतना ही रहने दें। आपको थोड़ा जानने को मिली होंगी सारी चीजें कि हम आप किस तरह से लैंग्वेज सीखे होते हैं। ठीक, क्लियर है? तो थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें।